के नवरंगपुर जिले के कपेना गांव में 18 साल तक चला चर्च और पवित्र वन का शांतिपूर्ण सह अस्तित्व अब टूटता हुआ नजर आ रहा है। इनमें से लगभग 30 परिवार ईसाई हैं, जबकि बाकी अपनी पारंपरिक आस्थाओं पर कायम हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करें तो 2008 से गांव में मौजूद चर्च को ईसाई समुदाय निजी जमीन पर बना हुआ बताते हैं। यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह। अगर आप इस चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, घंटी को भी ऑन कर ले ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन हर समय आपको मिलता रहे। अब मेरे प्रियो, बहुत ही बड़ी खबर आ रही है और दुखद खबर भी है कि आज हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से मसीह लोगों के ऊपर हमला किए जा रहे हैं। और ऐसी ही खबर उड़ीसा से आ रही है। उड़ीसा में मैंने आपको बताया था कि वहाँ के पास्टर के ऊपर हमला किया था। उसके बाद ये दूसरी जो घटना है, उड़ीसा के नवरंगपुर करके एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ की एक गांव की घटना है। जी हाँ, वहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ असामाजिक तत्व के लोगों ने मसीह लोगों के ऊपर हमला किया है और साथ ही साथ जो चर्च वहाँ पर बनाया गया, जो गांव में जो चर्च बनाया गया, लगभग 18 साल से वहाँ पर मसीह लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन अब उस चर्च को हटाने की मांग की जा रही है। जी हाँ, एक पुजारी ने बताया हवन करने के लिए वहाँ पर फरवरी को हवन किया जाना है। तो पुजारी ने बताया कि हवन तभी सफल होगा जब ये चर्च को हटाएंगे, इस प्रकार से पुजारी ने कहा। उसके बाद कुछ असामाजिक तत्व के लोग आए और खुले आम लाउड स्पीकर लगाकर ये बोलने लगे, धमकी देने लगे कि चर्च को हटाना है, नहीं तो चर्च को ध्वस्त कर देंगे, चर्च को गिरा देंगे, चर्च को तोड़ देंगे। और ऐसा करके मसीह लोगों के ऊपर भी हमला किया है और प्रार्थना सभा के दौरान चर्च में ताला भी लगा दिया। इस प्रकार की जो घटना है वो उड़ीसा के नवरंगपुर करके जिला है, वहाँ से आ रही है। अभी फिलहाल जो पुलिस बल है उस गांव में तैनात कर दिया गया है। जो पूरी घटना है वो उड़ीसा के नवरंगपुर से आ रही है। यहाँ के जो गांव के लोग हैं वो सभी मिलकर रहते हैं और कुछ परिवार है वो क्रिश्चियन हैं और कुछ परिवार है वो अपना रीति रिवाज करते हैं, लेकिन उनमें कोई भी दरार नहीं थी। 18 साल के बाद में ये फिर दरार आ गई है, गांव में वो बढ़ चुके हैं। लाउड स्पीकर से चर्च हटाने की धमकियां दी। उड़ीसा में 18 साल का जो संबंध था वो टूट गया। आदिवासी समुदाय ने फरवरी में माटी मां के पास 7 दिनों का हवन करने का फैसला किया। उनके पुजारी ने कहा कि हवन तभी संभव है जब चर्च को वहां से हटाया जाए, ये पुजारी का कहना है। उड़ीसा के एक छोटे से गांव में 18 साल तक चर्च सेक्रेड ग्रोव साथ साथ रहे, लेकिन कुछ समय पहले उनका जो संबंध था वो टूट गया। मामला नवरंगपुर जिले के कपोना गांव का है, जहां करीब 250 परिवार रहते हैं। ज्यादातर जो लोग हैं गौंड है, भत्रा है और संता जैसे आदिवासी समुदाय से आते हैं। गांव में लगभग 30 क्रिश्चियन परिवार भी हैं, जबकि बाकी आदिवासी अपनी पारंपरिक मान्यताओं पर कायम है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 2008 से गांव में एक चर्च बना हुआ है और वहां पर प्रार्थना सभा भी होती है। मसीह लोगों का कहना है कि ये जो चर्च है वो निजी भूमि पर बनाया गया है। पिछले 18 साल से कोई भी विवाद नहीं हुआ, सब आपस में मिलकर रहते थे, शांति से रहते थे। लेकिन माटी मां नामक पवित्र चर्च के पास ही स्थित है। जी हाँ, ये जो माटी मां नाम का एक जो भी है मंदिर हो सकता है, तो वो चर्च के पास में ही स्थित है, ज्यादा दूरी नहीं है, जहां आदिवासी अपनी धार्मिक प्रथाओं के लिए पूजा अर्चना करते हैं। दोनों स्थानों के बीच में दोनों स्थानों में पिछले 18 साल से शांतिपूर्ण था, कोई भी वाद विवाद नहीं हुआ। लेकिन जनवरी 2026 की शुरुआत में स्थिति बदल गई। आदिवासी समुदाय ने फरवरी में माटी मां के पास 7 दिनों का हवन करने का फैसला लिया। उनके पुजारी ने कहा कि हवन तभी संभव है जब चर्च को वहां से हटाया जाएगा। 18 जनवरी को आदिवासियों ने मसीह लोगों से चर्च को वहां से हटाने की मांग की और 25 जनवरी 2026 को कुछ युवकों ने प्रार्थना सभा के दौरान लाउड स्पीकर से धमकियां दी और कहा कि अगर प्रार्थना जारी रही तो चर्च को तोड़ दिया जाएगा। 26 जनवरी को भीड़ ने चर्च को ताला लगा दिया।
रिपोर्ट के अनुसार कुछ मसीह लोगों को जबरन बाहर निकाला गया और मसीह लोगों के ऊपर हमला भी किया गया। 28 जनवरी को मसीह समुदाय ने पुलिस में कंप्लेन किया, शिकायत दर्ज की। के बाद शांति समिति की बैठक के बाद उसे वापस ले लिया गया। फिलहाल प्रशासन ने करीब 80 जवान गांव में तैनात कर दिए हैं। बैठक के बाद चर्च का ताला खोल दिया गया है जो पहले लगाया गया था। स्थानीय मसीह एक किसान है, उन्होंने कहा कि 18 साल से चर्च यहाँ है, कोई समस्या नहीं थी। अब वे हवन के लिए चर्च हटवाना चाहते हैं। हमने हवन के दौरान प्रार्थना रोकने की पेशकश की कि जब आप हवन करेंगे तो हम अपनी प्रार्थना सभा को रोक देंगे, लेकिन फिर भी वो नहीं माने। नई जमीन मांगी तो कहा गया कि गांव से बाहर चले जाओ। इस प्रकार से विवाद हो गया है, कृपया करके प्रार्थना करें। प्रभारी ने कहा है कि शांति समिति के बैठक के बाद जो स्थिति है वो सामान्य हो गई, चर्च को खोल दिया गया है और दोनों पक्ष शांतिपूर्ण समाधान पर सहमत हुए हैं। ये जा रहा है कि मसीह लोगों को 2 हफ्ते का समय दिया गया है कि वे चर्च शिफ्ट करने पर फैसला ले। तो ये स्थिति वहां पर हो गई है, चर्च हटाने के लिए बोल रहे हैं। कृपया करके आप प्रार्थना